के जो वाष्प से भरी ऊंचे ढलानों पर उठती है, संघनित होकर बर्फ के रूप में गिरती है। इनका पीएच, शुद्ध वर्षा का पीएच 5.6 होता है। जिन क्षेत्रों में जहां तेल कोयला जलाया जाता है वहां के वायुमंडल में एसओ2 उत्सर्जित होती है और मोटर वाहनों से NOx नाइट्रोजन के यौगिक वायु में मिल जाते हैं और वर्षा अत्यधिक अम्लीय होकर उसका पीएच 2 तक पहुंच जाता है। जिसका -5.6 होता है उसका -2 तक पीएच पहुंच जाता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्यों एसओटी सल्फर डाई जो ऑक्साइड होती है, NOx जो नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं, वाष्प में जो वाष्प है उसमें घुलकर वायुमंडल में उपस्थित H2SO4 और HNO3 बनाती है। जब अम्लीय बर्फ पिघलती है अर्थात पानी जल स्रोत में पहुंच जाता है और उसको अम्लीय बना देता है। अम्लीय पानी जलीय जीवों और पौधों को नष्ट कर देता है। अम्लीय वर्षा पौधों के लिए विषैली है। अम्लीय वर्षा है जो पौधों के लिए विषैली है और संरक्षित भवनों, संगमरमर के समान पुरातत्वीय महत्व इमारतों को भी हानि पहुंचाती है। तेल रिसाव, कभी कभी आपने देखा होगा तो जो तेल टैंकरों और जहाज़ों द्वारा दुर्घटनावश समुद्र में कच्चा तेल और पेट्रोलियम पदार्थों का रिसाव हो जाता है। तेल की एक पतली परत समुद्र की सतह पर बन जाती है। तेल की पतली परत है, आप अपन कभी जो पानी में अपन तेल या कुछ गिराते हैं तो उसकी परत ऊपर चल जाती है। उसी प्रकार जब समुद्र में पानी गिरता है और तेल गिरता है तो परत जल जाती है। इससे जलीय जीवों को ऑक्सीजन, ऊपर परत आ गई तो इसे ऑक्सीजन अंदर जाना बंद होगी, इससे जलीय जीवों को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है। तैरते हुए चिकने तेल के कारण जलीय जीव नष्ट हो जाते हैं। समुद्रीय पारिस्थितिकी तंत्र बुरी तरह प्रभावित होता है। वैश्विक अवरोध क्या होता है? जैव विविधता की क्षति, घटते वन, जो विभिन्न पौधों और जंतुओं, प्राकृतिक आवास जो नष्ट हो गए हैं, बहुत से मूल्यवान पेड़ और जानवर हमेशा के लिए खत्म हो गए हैं। घटते वन क्षेत्र जो घट रहा है, विभिन्न पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास है, जो प्राकृतिक नेचुरल आवास है, वो नष्ट हो गए हैं। बहुत से मूल्यवान पेड़ जानवर हमेशा के लिए, जो बहुत से मूल्यवान पेड़ है और जानवर है जो नष्ट हो गए हैं। हमारे देश में विलुप्त होने वाले पौधे जानवरों को 9 पॉइंट जो तालिका है उसमें अपन देख लेंगे, पार्ट 9। अब भूमंडलीय तापन और ग्रीन हाउस का प्रभाव। भूमंडलीय तापन और ग्रीन हाउस का। ग्रीन हाउस एक कांच का कक्ष होता है। किसका होता है? कांच का कक्ष, जिसे उष्मा या विकिरण पड़ते हैं। इसे पौधों को निकटतम गर्म वातावरण में क्या करते हैं? जब कांच का जो ग्रीन हाउस बनाया जाता है उसमें क्या है, धूप तो आ जाती है लेकिन धूप से बाहर नहीं निकल जाती, इसलिए वो उसी में रह जाती है, तो इसी कारण गर्म हो जाता है। तो वो वापस जब सूर्य का विकिरण क्या होता है, वो धरती से टकरा कर वापस ऊपर चली जाती है, तो इससे तापमान में संतुलन बना रहता है। जब तापमान में संतुलन नहीं बना रहेगा, जो ऊष्मा वहीं रहेगा, तो वो अत्यधिक क्षेत्र गर्म हो जाएगा। कभी अपन ने टेंट में देखा हो, टेंट हो तो थोड़ी बहुत गर्मी हो, यदि उसमें, क्योंकि उसमें गर्मी आ रही है, वापस नहीं निकल रही है, चारों तरफ खुला है, तो वो ठंडा रहता है। नहीं तो पेड़ की अपेक्षा में अपन किसी टेंट में जाते हैं तो वो क्षेत्र बहुत गर्म होता है। औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के कारण बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, जीवाश्म ईंधनों के जलने से वायुमंडल में मिलती जा रही है। वायुमंडल में CO2 के बढ़ते सांद्रण उष्मीय विकिरणों को पृथ्वी द्वारा बाहर निकालने के लिए अंतरिक्ष में जाने से रोकती है। बढ़ते वायुमंडलीय CO2 सांद्रण के कारण औसत तापमान में वृद्धि होने से भूमंडलीय तापन, जो भूमंडल है उसके ऊपर तापन होता है। भूमंडलीय तापन के कारण बर्फ की चोटी पिघल रही है। जब यहाँ पे भूमंडल पे तापमान बढ़ रहा है तो बर्फ की जो चोटियाँ हैं, बहुत सारे हिम क्षेत्र है, तो वो क्या है, पिघल रहे हैं। और समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। समुद्र में जो पानी का जो बर्फ़ है, बर्फ़ की चट्टानें हैं, जो वो क्या है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे क्या है, समुद्र के पानी का स्तर बढ़ा रही है। अत्यधिक गर्मी के कारण पानी का विस्तार बढ़ रहा है। समुद्र का स्तर बढ़ने से समुद्र पर के तट पर बसे शहरों के बाढ़ आने और तटीय पारिस्थितिक तंत्र जैसे मार्स, कच्छ और दलदल नष्ट होने से खतरा है। जो समुद्र के इलाके में जो शहर बसे हैं, वहाँ समुद्र का पानी बढ़ेगा तो वो वहाँ उन क्षेत्रों में ज़मीन जो है उनके समुद्र के तट के पानी में डूबती चली जाएगी। भूमंडलीय तापन के कारण वर्षा का तरीका बदलने से फसलों का पूर्व परिपक्वन बढ़ा है और अनाज के आकार तथा फसल की मात्रा में कमी आई है। समुद्री मछलियों का समाप्त होना। जैसा कि पहले बताया गया है कि अम्लीय वर्षा का पारिस्थितिकी तंत्र विषैला प्रभाव पड़ता है। भूमंडलीय तापन के चलते समुद्री मछलियाँ हैं, पृथ्वी के उत्तरी
ठंडे भागों की तरफ जा रही है। किसका? उत्तरी ठंडे है। दूसरी तरफ अन्य मछलियाँ जो तैरते हुए महासागरों के सबसे गहरे स्थानों पर में पहुंच जाती है। उत्तरी सागर का तापमान पिछले 25 सालों में लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है। मछलियाँ बहुत सारी प्रजातियाँ और अन्य समुद्री जीव ठंडे उत्तरी जीवों में स्थायी रूप से चले गए। जो ठंडे उत्तरी जीव हैं वहाँ पर चले गए हैं। समुद्र छोटी मछलियाँ जो शीघ्रता से ठंडे स्थानों पर जाने में सक्षम है और बढ़ते तापमान के कारण बड़ी मछलियाँ अपना मार्ग बदल नहीं बढ़ती तापमान के कारण बड़ी मछलियाँ अपनी मार्ग नहीं बदल पा रही है। उनमें से कुछ विलुप्त होती जा रही है। मछलियों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण समुद्री मछलियाँ जो उनके व्यवहार में जो इस प्रकार वातावरण उनके व्यवहार में परिवर्तन होता है तो मछलियाँ कुछ समाप्त हो जा रही है। बहुत सारे मछुआरों के समूह को अपनी जीविका से दूर है। बहुत सारे मछुआरे जो उनका जीविकोपार्जन भी मछलियों के ऊपर है, वो उनका भी जीविकोपार्जन भी समाप्त हो रहा है। समुद्री मछलियों की समाप्ति का एक दूसरा कारण बहुत बड़ी मात्रा में अपशिष्टों को समुद्र में फेंकना भी है। समुद्री मछली अपशिष्ट जो कचरा है, वो जो बड़े महासागरों का जो है वो कचरा पूरा समुद्र में फेंक रहे हैं, जिससे भी नष्ट होने का ये कारण है। समुद्र में फेंके जाने अपशिष्ट जिनमें वाहित मल जो अपना मल है, तटीय क्षेत्रों पर रहने वाले लोगों द्वारा कूड़ा करकट जो कचरे हैं, तटीय क्षेत्र कचरा है, उद्योगों से निकला औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि क्षेत्रों में बहने वाला पानी, एग्रीकल्चर क्षेत्र में बहने वाला पानी जिसे उर्वरक कीटनाशक होते हैं, जो कृषि क्षेत्र में पानी होता है उसमें जो खेतों पर कीटनाशक उर्वरक जो खाद्य हैं वो दी जाती है, यूरिया, तो वो इसके कारण नदियों द्वारा समुद्र में लाया जाता है। उर्वरकों से सुपोषण होता है। क्या होता है? सुपोषण होता है। तेल रिसाव से और तेल की गर्म परतने से समुद्री जीवन नष्ट होता है। ओजोन परत का अपक्षीणन। ओजोन परत सूर्य से निकलने वाले हानिकारक यूवी विकिरण किरणों को पृथ्वी के वायुमंडल में पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग फ्रिज में एयर कंडीशनर को साफ करने, अग्निशामक और एरोसोल में किया जाता है। ओजोन परत का ढाल विशेषतः अंटार्कटिका के ऊपर नष्ट करता है। ओजोन परत के 30-40% का अपक्षयन से त्वचा झुलस जाना, त्वचा में शीघ्रता से जीर्णन, त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, रेटिना का कैंसर आनुवंशिक विकिरणों के कारण होता है। और समुद्र और जंगलों में उत्पादकता की कमी लाता है। जो ओजोन परत के शरण में इतने बार के प्रभाव है। क्या क्या प्रभाव है? त्वचा संबंधी रोग होते हैं, त्वचा झुलस जाती है, शीघ्रता से जीर्णन होना त्वचा का कैंसर है, मोतियाबिंद है जो आंखों की बीमारी है, रेटिना का कैंसर, आंखों का जो रेटिना होता है पीछे की साइड, उनके आनुवंशिक कैंसर है। आनुवंशिक कई प्रकार के आनुवंशिक रोग हो जाते हैं। और समुद्र में जंगलों की उत्पादकता में कमी होती है। अब पर्यावरण अवक्रमण उत्तरजीविता के लिए खतरा। अब आप जान चुके होंगे कि किस तरह से मानव प्रक्रियाओं के कारण भूमि, वायु, जल की कभी भी न भरने वाली सतही है। जो भूमि, वायु, जल है, कभी भी न भरने वाली सतही परिणामतः उन जीवों की भी जिनका उसमें वास स्थान होता है। आदि मानव ने अपनी उत्तरजीविता के लिए प्रकृति के साथ संघर्ष किया है। जैसा कि आप पिछले पाठ में पढ़ चुके हैं, अपन ने पढ़ाई है, जैसे जैसे मानव जाति अधिक सभ्य होती चलती गई, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी जो विज्ञान है, साइंस है, टेक्नोलॉजी की जो जैसे जैसे उसमें डेवलप होती जाएगी, उन्नति होती जाएगी, तो उन्हें आरामदायक जो मानव है अपने आरामदायक जीवन के लिए क्या करता है? आरामदायक जीवन के लिए सुख सुविधाओं का निर्माण करता है। हर प्रकार की, जैसे आदमी के लिए सीने के लिए पलंग है, पहले रहने के लिए घर नहीं था, पहले कच्चा घर था, कच्चा घर तो ठीक है वहाँ से हो जाता था, लेकिन जब पक्के घर निर्माण के लिए उसमें फिर वो पक्के घर बनाना, उसमें प्लास्टर करना, उसमें लाइट लगाना, ये करना, पलंग, फिर उसमें टीवियाँ, एसियाँ, एयर कंडीशनर, जैसे जैसे मानव सभ्य होता जाएगा वैसे वैसे सुख सुविधाओं को बढ़ाएगा मानव अपने आरामदायक जीवन के लिए, ठीक है, और मानव का लालच बढ़ता जाता है। इसलिए निर्दयतापूर्ण पर्यावरण का अवक्रमण किया है। आज हालत यह है कि मानव की अब अपनी ही उत्तरजीविता खतरे में पड़ गई है। दूषित भोजन, फल और वायु के कारण मानव स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ा है। विषैले रसायनों और हानिकारक विकिरणों के कारण मानव स्वास्थ्य पर भयंकर समस्या का खतरा बढ़ गया है। अस्थमा, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, निमोकोनियोसिस,
वायु प्रदूषण के कारण होती है। कार्यस्थलों जैसे खदानों, टेक्सटाइल मिलों, मुर्गी फार्म, पटाखों, सैंड ब्लास्टिंग, रसायनों उद्योगों में का हाँ तो निमो ये इसके कारण होती है। कार्यस्थलों जैसे खदानों, टेक्सटाइल, मुर्गों फार्मों, पटाखों, सैंड ब्लास्टिंग उद्योगों में काफ़ी लंबे समय प्रदूषकों प्रभाव के कारण श्वास श्वसन संबंधी रोग होते हैं। इनके सब जो पटाखों ये चीज़ इनके कारण अब कैंसर जनित रसायनों आयनित विकिरणों के कारण पर्यावरण में उपस्थित विकिरण कैंसर के लिए उत्तरदायी है। इतनी विशाल जनसंख्या के होने का अर्थ है कि रोजगार के अवसरों में कमी होना, बेरोजगारी से और संबंधित तनाव, रोजगार के दबाव, पैसों की समस्या, आरामदायक जीवन का न होना, कार्यस्थल नापसंदगी के कारण भी होता है। अस्थमा, अल्सर, डायबिटीज, उच्च दाब, निराशा, सिजोफ्रेनिया जैसे रोग तनाव से संबंधित रोग है। ये सब क्या है? तनाव, टेंशन की वजह से रोग होते हैं और दिन प्रतिदिन ही होते जा रहे हैं। जीवन की गुणवत्ता में कमी और लगातार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते मानसिक समस्याएं भी शुरू हो जाती है। पर्यावरणीय स्वास्थ्य और कुशल से मनुष्य के लिए सबसे कीमती अधिकार है। ये तीव्र गति से पर्यावरणीय ह्रास तेजी से होती जा रही सती है। अब मिनीमाटा रोग किस रसायन? मिनीमाटा जो पाराजनित है उसके लिए रोग है। शाकाहारी की संख्या जंगल में क्यों बढ़ती जा रही जबकि शेरों को शिकारी मार डालते हैं? शाकाहारी जीव है, जो जीव जंतु है वही जंगलों में रह रहे हैं, बाकी सब उनको मार रहे हैं, उनकी क्रिया कम हो रही है क्योंकि उनके लिए जानवर रह रहे नहीं है। मानव प्रक्रिया के कारण कोई बचने का कारण अत्यधिक बाढ़ से बचना, तो पेड़ पौधों को न काटना, इसके कारण से मानव बस्तियों का शुद्ध pH का वर्षा का -5 पॉइंट कितना होता है? अब बता देते हैं। समुद्री -5.6 होता है। ठीक है। उसके बाद तेल परत समुद्री किसके मिलने से बनता है? सिलिक तेल परत जो समुद्र में पेट्रोल, डीजल या तेल से। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। आपने क्या सीखा? अब इसमें ये प्रकार की रेशियाँ आदि ये पाठ हो गया पूरा। ठीक है। अब अपना